एक और स्टॉक और वो है डी-मार्ट। नतीजों में क्या खास रहा है और नतीजों के बाद ब्रोकरेजेस की क्या राय डी-मार्ट पर निकल कर आ रही है, बता रहे हैं वरुण दुबे। वरुण, बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, तो नतीजे तो देखिए हमारे अनुमान जो हमने लगाया था उसके मुताबिक ही आए हैं। कंपनी की रेवेन्यूज तो कंपनी ने बता दी थी। एबिटा फ्रंट पे अगर आप देखेंगे, मार्जिन फ्रंट पे 9.6% आया, 9.7% के आसपास का अनुमान था और 586 करोड़ के आसपास कंपनी का मुनाफा जो है वो आया है। 600 करोड़ के आसपास का अनुमान था। लेकिन नतीजों के बाद कहीं ना कहीं स्टॉक में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली जो है वो देखने मिली है। दरअसल कंपनी का कहना है कि प्रोडक्ट मिक्स में थोड़ी दिक्कतें थी, जिसके कारण मार्जिन जितना उन्होंने अनुमान लगाया था उतने नहीं बढ़े हैं। जनरल मर्केंडाइज यानी कि जो बेसिकली अगर आप बोलेंगे तो जो नॉन फूड और अपैरल कारोबार है, वहां पे थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, ये कंपनी का साफ कहना है। और कंपनी के कुछ कारोबार पे महंगाई और पाबंदी जो है उसका असर पड़ा है, जिसके कारण थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसकी बिक्री में थोड़ी बहुत दिक्कतें आई है। हालांकि एफएमसीजी कारोबार में जो सेल्स है वो कंपनी का कहना है कि काफी बेहतर है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ब्रोकरेज हाउसेस ने भी इस कंपनी को जो टारगेट है वो काफी बेहतरीन दिए हैं। मॉर्गन स्टैनली अंडर वेट से अब इक्वल वेट का यहाँ टारगेट दे रहा है। 4338 के आसपास के लक्ष्य इन्होंने दिए। इनका कहना है कि Q3 जो है वो काफी एक बेहतर क्वार्टर तक कंपनी के लिए बीट था। मैक्वेरी भी 5450 के आसपास के लक्ष्य दे रहे हैं और इनका कहना है कि काफी बेहतर पोजीशन है ये कंपनी आगे के इंफ्लेशनरी प्रेशर्स को संभालने के लिए, और कॉस्ट प्रेशर्स जो है वो इस कंपनी के काफी कम रह सकते हैं। जेटलीज देखिए, इन्होंने अंडर परफॉर्म जरूर दे रहे हैं, लेकिन इनको भी प्राइस टारगेट बढ़ाना पड़ा। 3700 से बढ़ा के 3800 का किया। यूबीएस 3500 के आसपास का प्राइस टारगेट दे रहा है। क्रेडिट स्विस जो है वहाँ 3800 600 के आसपास का प्राइस टारगेट दे रहा है। जेपी मॉर्गन 3955 के आसपास का प्राइस टारगेट दे रहा है। कुछ है जैसे कि जेपी मॉर्गन और यूबीएस, इनका कहना है कि स्लाइटली मिस है ये रिजल्ट जो है, और इसकी वजह से ये शायद उतने खुश नहीं है जितना होना चाहिए। और शायद इसी का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि मार्केट में नतीजों के बाद थोड़ा बहुत सेल ऑफ जो है वो देखने मिला है। हालांकि नतीजों के पहले अगर आप देखते तो 4500 से 4700 तक ऑलरेडी रैली जो है स्टॉक दिखा चुका था। बिल्कुल, थोड़ा नतीजों से पहले रैली आई, थोड़ा नतीजों के बाद हल्का सा डिप आया है। थोड़ा डिवाइडेड सेंटिमेंट है कि नतीजे अनुमान मुताबिक हैं या थोड़े कमजोर हैं। बाजार का भी उसी तरह के आप टारगेट देख रहे हैं। कहीं मॉर्गन स्टैनली 4350 की बात कर रहा है, वहीं दूसरे ब्रोकरेज 5000 की बात कर रहे हैं और फिर 3500 3800 तक के टारगेट्स भी आ रहे हैं। चोपड़ा साहब, हमेशा महंगा ही स्टॉक रहा है एवेन्यू सुपरमार्ट्स, बट फिलहाल इन लेवल्स पर और स्पेशली नतीजों के बाद कोई व्यू एवेन्यू पर? देखिए, महंगा है इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा नहीं है। हमको बेसिक चीज समझनी पड़ेगी। जिस तरह से दमानी साहब इस बिजनेस को रन करते हैं, रिटेल में जनरली अगर आप सुभिक्षा के टाइम से देखें या जो आरपीजी ग्रुप के जो रिटेल चेन्स थे या इवन बियानी साहब थे, वो हर जगह ने पैसा जलाया। मगर डीमार्ट ऐसा कंपनी है जो पैसा बना रहा है। इसका कारण ये है कि ये लोग बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं रखते हैं। इनका रिसर्च टीम बहुत अच्छा काम करता है। जो शेल्फ स्पेस है उसके ऊपर वही प्रोडक्ट रखे जाते हैं जो सबसे ज्यादा बिकते हैं। तो अगर किसी पर्टिकुलर अमुक चीज का, कोई मान लीजिए कि दूध में घोलने वाला पदार्थ है, कोई हॉर्लिक्स टाइप या कुछ है, तो हॉर्लिक्स के अगर हैं तो वो 4 फ्लेवर ही मिलेंगे या 5 फ्लेवर मिलेंगे जो सबसे ज्यादा बिकते हैं। तो इनका जो स्ट्रेंथ है वो अपनी पहली बात तो इनके जो स्टोर्स हैं उनके रेंटल्स बहुत कम है। वो हाई स्ट्रीट में नहीं मिलते। अगर आप बिग बाजार या दूसरे जो कंपनीज के जो स्टोर्स देखेंगे वो आपको हाई स्ट्रीट में मिलेंगे, बहुत महंगे रेंटल्स होते हैं। तो एवेन्यू सुपरमार्ट पहली बात रेंटल्स में पैसा बचाता है। कई जगह पे इनकी ओन्ड है जो लोकेशंस हैं। थर्डली जो इनका शेल्फ स्पेस है उसको बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। वही प्रोडक्ट रखते हैं जिसमें अच्छी जो सेल्स हो। तो इन सब चीजों के चलते हुए एवेन्यू सुपरमार्ट अच्छा पैसा बनाता है। मुझे लगता है यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव है। इसका लगभग 6000 का हाई बना हुआ है। मुझे लगता है कि अगर कोई फ्रेश एंट्री भी करना चाहे तो भी कोई बुराई नहीं है। लंबी अवधि के लिए ये स्टॉक 6000 तक दोबारा जा सकता है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक महंगा नहीं है। अगर आप परसेंटेज रिटर्न्स की बात करें तो ये निश्चित रूप से आपको परसेंटेज रिटर्न्स देगा और अनलॉक थीम से जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है ओमिक्रॉन का जो डर है वो धीरे धीरे फेज आउट हो जाएगा। अभी नहीं, महीने 2 महीने बाद तो दोबारा से हम रिटेल चेन्स में तेजी देखेंगे। तो जब भी गिरावट में ये स्टॉक मिले, लेना चाहिए। बिल्कुल, गिरावट में स्टॉक मिले लेना चाहिए। महंगा था, महंगा ही रहेगा, वो इसकी एक बात बनी हुई है अभी तक।